गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम विद्यार्थियों। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी ग्रामर। हम लोग आज वात्सल्य रस और शांत रस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके विषय में आपको बताने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए वाक्यों पर विचार करना। तो ध्यान देंगे कि शांत रस होता क्या। सबसे पहले हम शांत रस के बारे में जानने का प्रयास करें और शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है। शांत रस अर्थात उदासीन अवस्था, जिसे हम उदासीन अवस्था की बात करते हैं, उसी को शांत रस कहा जाता है, जिसका अस्थायी भाव निर्वेद है। और निर्वेद माने जो वेदना से रहित हो, जिसमें किसी प्रकार का सुख और दुख का प्रभाव न हो, यानी सुख दुखे समय वाला लाभ हो जाए, यानी दोनों अवस्थाओं में कैसा हो, समान। ऐसी परिस्थितियों को हम उदासीन या निर्वेद, जिसे शांत रस की संज्ञा दी गई। शांत रस स्थिर रहने वाला रस है, जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता, बदलाव नहीं। तो परिभाषा देखेंगे, तत्पश्चात आगे आपको बताने का प्रयास है। शांत रस या निर्वेद अर्थात वेदना रहित नामक अस्थायी भाव, इसका आधार क्या है? आधार ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले, ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद। कौन से आनंद को? परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते। बहुत सुंदर बात। ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद, जब हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आनंद की प्राप्ति होती है, तो इस स्थिति में जो सारे मनोविकार होते हैं, हमारे अंदर के जो विकार होते हैं, वह मनोविकार शांत अवस्था में चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है, और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति, यही जो शांति है, या सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त होने वाले सुख, सांसारिक विषय वासनाओं से, इससे सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त होने वाले सुख से सर्वथा भिन्न होती है। कैसा? सर्वथा भिन्न होती है। इसी आधार पर नाट्य शास्त्र में, इसी आधार पर नाट्य शास्त्र में, नाटक में शांत रस की स्थिति स्वीकार नहीं की जाती है। इसीलिए शांत रस को किसी नाट्य शास्त्र में या फिर नाटक में उसे मान्य नहीं किया जाता, उसे स्वीकार नहीं किया जाता। आगे ध्यान देंगे
इसके आगे हम आपको उदाहरण के बारे में बताने चल रहे हैं कि सुत बनिता की जात, सुत बनिता तागी, सुत बनिता जान स्वार्थ रतना, रतना रतना करु करुण नेह सबही। इसे देखेंगे, सुत बनिता जान स्वार्थ रत ना करुण नेह सबही ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वही ते। अब नाथ ही अनुराग जागु, अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी, बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु भीते। इस पद में कह रहे हैं सुत माने होता है पुत्र। सुत माने क्या होता है बेटा? पुत्र। वनिता माने स्त्री। स्वार्थ रत में रत रहना, लीन रहना, ने। तो इस पद में तुलसी ने सांसारिक मनुष्यों को संबोधित किया है, सांसारिक मनुष्यों को संबोधित कर किया है। और पुत्र स्त्री आदि के संबंध में, पुत्र स्त्री आदि के संबंध में स्वार्थ जनित होते हैं, स्वार्थ से इसका मोह छोड़ देना उचित नहीं, इसका मोह छोड़ देना उचित नहीं। काम की आग विषय भोग, काम की आग विषय भोग से नहीं बुझती, इससे विषय भोग से नहीं बुझती। जो काम की आग होती है वो विषय भोग से नहीं बुझती है। इसलिए अरे मूर्ख यह दुरासा छोड़कर, इसलिए अरे मूर्ख यह दुरासा छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा। इसलिए हे मनुष्य, इस दुरासा को छोड़ करके परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करो। यहां संबोधित मनुष्य जो है वह आश्रय है। संबोधित मनुष्य जो है क्या है? आश्रय है। और शुद्ध वनिता आदि आलंबन का कार्य कर रहे हैं। शुद्ध पुत्र वनिता स्त्री यह क्या कर रहे हैं? आलंबन का कार्य कर रहे हैं। इसलिए छोड़ने को कहना, इसलिए छोड़ने को कहना यह अनुभव गृहित मध्य विमर्श संचारी भाव है। और इस प्रकार से निर्वेद अस्थायी भाव शांत रस में परिणत होता है। और इसी के साथ हमारा शांत रस समाप्त। आगे देखिए, वात्सल्य रस की चर्चा करें। हम वात्सल्य के बारे में आपको एक टिप देने जा रहे हैं। देखिए, वात्सल्य का अर्थ होता है जो अपने से छोटों के साथ हम प्रयोग करते हैं, वात्सल्य स्वरूप होता है। बच्चों में जो हमारे प्रेम होते हैं बच्चों के प्रति, उसी को हम वात्सल्य भाव कहते हैं, वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो हमेशा आपके मन में रहना चाहिए कि वात्सल्य हमेशा क्या होगा? बच्चों के प्रति जो प्रेम जागृत होता है उसी को हम वात्सल्य प्रेम की समझ रहे हैं। तो यहाँ वात्सल्य भगवान कृष्ण की अगर चर्चा की जाती है वात्सल्य स्वरूप का, तब भी वह उनके बाल रूप का वर्णन होने पर वह वात्सल्य होता है। राम का होता है देश के बालक 40 हजार तुलसी मन मंदिर में भी हरे। तो यहाँ भगवान राम के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों के बारे में अगर चर्चा की जा रही है, उनके बारे में अगर आपको बताया जा रहा है बालों स्वरूप का, बाल रूप का, तो वहां पर वात्सल्य रस होगा। आगे देखते हैं, वात्सल्य की चर्चा जो है विषय आपका क्या है? वात्सल्य रस शीर्षक है। इसे रस का अलग अलग भेद मानना, इसे
रस का अलग भेद मानने के संबंध में मतभेद, इसे रस का अलग अलग भेद मानने के संबंध में मतभेद। किंतु तुलसी सूर आदि ने वात्सल्य रस की अनेक अनुपम कृतियां हमें भेंट की। अनुपम कृतियां हमें क्या की है? भेंट की। बच्चों की मोहक बातों और गतिविधियों में या उनकी गतिविधियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है। कौन सा आकर्षण? नेचुरल, स्वाभाविक। ना चाहते भी उसके प्रति हमारे आकर्षण बढ़ जाता है। इस आकर्षण में जो निहित स्नेह भाव की व्यंजना, इस आकर्षण में निहित स्नेह भाव की व्यंजना में ही वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। अतः वात्सल्य भाव ही इसका अस्थायी भाव कहलाता है। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे कि वात्सल्य भाव की आपकी परिभाषा और वात्सल्य क्या होता है, वात्सल्य रस को कैसे समझा जाए, वात्सल्य की पहचान कैसे की जाए, यह आपको मैंने बता दिया कि वात्सल्य हमेशा किसके साथ होता है? बच्चों के। तो देखेंगे आगे एग्जाम्पल देखें क्या लिखा है, ध्यान दें। कबहू सस मानत आदि करे। बड़ी कठिनाई है भैया, बच्चे के बाल हट को देखकर मन विचलित हो। तो यहां बाल हट किस प्रकार से कर रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं कि कबहू ससिमागत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कबहू करताल बजाई के नाचत माचो सबय मन बोध। कबहू ससिमागत धन, कबहू ससिमागत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत माचो सबय मन मोद धरे। कबहू ऋषि आई करे हठिके, कबहू ऋषि आई करे हठिके, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। सोई कबहू ऋषि आई करे हठिके, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। अवधेश के पालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे। बिहार करने की बात हो रही है। कबहू वो अवधेश के जो बालक हैं अर्थात राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, वह तुलसीदास जी के मन में क्या कर रहे हैं? विहार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कबहू शशि मांगते हैं, क्या मांगते हैं? चंद्रमा मांगते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, और कभी अपने ही प्रतिबिंब को देख करके क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। भगवान बाल रूप जो उनका है। और कबहू करताल माने हाथ, कर माने हाथ, करताल बजाई के नाच रहे हैं, और
मात सवै मन मोद भरे, और अपने माता और सभी लोगों के समूह का, पूरे जन का, पूरे परिवार को आनंद प्रदान कर रहे हैं। मोद माने आनंद। कबहू ऋषियाई करें, कभी क्या करते हैं, ऋषिया जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हट कर बैठते हैं कि ले इसो ही दे जाओ, जो लगेगा बस वही उनको जो प्रिय होगा उसी का निवारण करेंगे। इस प्रकार से अवधेश के जो बालक हैं सदा और तुलसीदास जी के मन में सदा विहार कर रहे हैं, मंत्र के मंदिर में विहार कर रहे हैं। यहाँ पर माता आश्रय है, चारों बालक आलंबन है, उनकी क्रियाएं उद्दीपन है, और माताओं के मन में मोह भरना अनुभव है। माताओं के मन में मोह भरना अनुभव है। हर्ष, गर्व इत्यादि ये क्या है, संसारी भाव हैं। इन सब के योग से इस पद में वात्सल्य रस की व्यंजना होती है। तो ये है हमारे वात्सल्य रस के बारे में जो चर्चा करनी थी। ये शांत और वात्सल आपको पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हम आप लोगों से अब विदा लेना चाहते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।